सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के पवन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में सेकेंड पार्ट आज हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 50 तक आपने पार्ट 1 में देखा था कंप्लीटली। अगर नहीं देखा है तो आपको उसकी लिंक यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब तक जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मानव जीवन के कौन कौन से दो पक्ष हैं? दोस्तों, मानव जीवन के दो पक्ष में हैं, प्रथम शारीरिक और द्वितीय में सामाजिक और सांस्कृतिक। ये मानव जीवन के दो पक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन स्वामी विवेकानंद जी का है। क्वेश्चन नंबर 53 है, किसने लिखा है, संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, यानी कि मूर्तिकार ही तो उसे अच्छे से गढ़ता है, उसे बनाता है पत्थर को, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। यानी कि शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। और ये किसने कहा? ये कहा है एडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बालक के विकास की 3 अवस्थाएं होती हैं मुख्य रूप से। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था और तीसरा है किशोरावस्था। तो ये तीनों का नाम है, आप याद रखिएगा। बाल विकास की यही तीनों अवस्थाएं होती हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 55 है, शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किसका या किस दार्शनिक का कथन है? तो ये है जॉन ड्यूबी का कथन। क्वेश्चन नंबर 56 है, जॉन ड्यूबी ने कौन सी पुस्तक लिखी? दोस्तों, जॉन ड्यूबी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन नामक पुस्तक लिखी। क्वेश्चन नंबर 57 है, शिक्षा के कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा? तो यह कहा है हर्बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? तो प्राचीन काल से वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि संपूर्ण पृथ्वी क्या है? हमारा घर है और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। क्वेश्चन नंबर 59 है, शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है प्रोफेसर बागले ने। क्वेश्चन नंबर 60 है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पाश्विक प्रकृतियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा? तो यह कहा है अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों के चरित्र का विकास करना या बालकों का चारित्रिक विकास करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? तो मानव के समस्त कार्य उसकी मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। यानी कि जिस तरीके से उस व्यक्ति की प्रवृत्ति होगी, जो उसकी मूल प्रवृत्तियां होंगी, वो उसी के अनुरूप कार्य करेगा। और मूल प्रवृत्तियां बताई किसने थी? टोटल 14 होती हैं, ये बताया था मैकडूगल ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? वहां के शैक्षिक स्तर पर, वहां के शिक्षा के स्तर पर कि उस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अगर किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था सबसे उन्नत है, सबसे अच्छी है, तो वहां पर आपको उस देश में केवल और केवल संपन्नता और उन्नति ही दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 64 है, शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। यहाँ पर दायित्व पूछा है, ठीक है। तो दायित्व क्या है? राष्ट्र का निर्माण करना, अच्छे राष्ट्र का, उत्तम राष्ट्र का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 65 है, मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? तो सबसे बड़ी देन क्या है आज के समय में शिक्षा की? आत्मनिर्भर बनाना। क्वेश्चन नंबर 66 है, छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जा सकता है? तो कैसे? पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा। तो अगर बच्चों को आप गेम खिलाओगे, कोई एक्टिविटी कराओगे, तो बच्चों को आप लीडरशिप दोगे। यानी कि अगर आप गेम खिला रहे हो तो किसी ना किसी को आप क्या करोगे? उसमें कैप्टन बनाओगे बच्चों को। कोई ना कोई कैप्टन होगा, तो कैप्टन मतलब एक तरीके से लीडर ही आप समझिए, जो सभी पूरी टीम को लीड करेगा। तो पूरी टीम को लीड करेगा, पूरी टीम का नेतृत्व करेगा, तो इस तरीके से उसके अंदर किसका विकास होगा? नेतृत्व का विकास होगा।
क्वेश्चन नंबर 67 है, जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन किसका है? यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन नंबर 68 है, एजुकेशन वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एजुकेशनल वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना? सामाजिक कुशलता का विकास ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, किसने माना? तो ये माना जॉन ड्यूबी ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रस्क का। क्वेश्चन नंबर 71 है, व्यक्तित्व का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है नन का। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन है J.M. बाल्डीवन का। क्वेश्चन नंबर 73 है, जॉन ड्यूबी ने अपनी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में अच्छे उद्देश्यों को कितनी कैटेगरियों में बताया है? कितनी कसौटियों में बताया है? तो 3 कसौटियों में बताया है। क्वेश्चन नंबर 74 है, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। यह किसका कथन है? एक बार फिर से आप लोग ध्यान से देखिए, शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती है कि यह उद्देश्य विहीन है। यह कथन है रिवलिन का। क्वेश्चन नंबर 75 है, समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हेगले का है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? तो प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप व्यक्तिक था। क्वेश्चन नंबर 77 है, मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों महात्मा गांधी का है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 78 है, शिक्षा के व्यक्तिक उद्देश्यों के समर्थक कौन है? तो टीपी नन है। क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने कहा है सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? तो यह कहा है महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 80 है, व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वी.डी. भाटिया का। क्वेश्चन नंबर 81 है, किसने कहा है ज्ञान ही पवित्रता है? यह किसका कथन है? तो यह है सुकरात का कथन। क्वेश्चन नंबर 82 है, यह कथन किसका है? ज्ञान ही शक्ति है। तो यह है अरस्तु का कथन। आप देखिए कितना कम डिफरेंस है। ज्ञान ही पवित्रता है, यह कथन है सुकरात का, और ज्ञान ही शक्ति है, यह है अरस्तु का। क्वेश्चन नंबर 83 है, ज्ञान प्रगति है। यह कथन किसका है? यह कथन है सोफिस्टो का। क्वेश्चन नंबर 84 है, किस बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? तो कामेनियस ने बताए हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन एडम्स का है। क्वेश्चन नंबर 86 है, केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा की पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसका है? यह कथन है शेक्सपियर का। क्वेश्चन नंबर 87 है, ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना का विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है व्हाइट हेड का। क्वेश्चन नंबर 88 है, जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है एडम्स का। क्वेश्चन नंबर 89 है, मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। तो मुस्लिम शिक्षा के केंद्र थे आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंड, मालवा, जालंधर, मुल्तान आदि। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? तो प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग हंटर कमीशन को, हंटर आयोग को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया? तो उन्होंने 1911 में गोखले विधेयक को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 92 है, वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो वर्धा शिक्षा सम्मेलन की आधारशिला 22 अक्टूबर 1937। ये डेट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में क्या कहा? महात्मा गांधी के अनुसार यदि
मुझसे कोई पूछे कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है तो मैं उत्तर दूंगा कि चरित्र विकास। क्वेश्चन नंबर 94 है, सर्व शिक्षा अभियान योजना कब प्रारंभ की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान योजना 2001 में प्रारंभ की गई। क्वेश्चन नंबर 95 है, पाठ्यक्रम में भारी भरकम बोझ या बस्ते का बोझ को कम करने का सुझाव किस समिति ने और कब दिया था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस्ते का बोझ कम करने का सुझाव दिया था यशपाल समिति ने, जो कि 1992 में बनी थी। 1992 में याद रखिएगा बनी थी, यहाँ पर 1990 लिखा था, गलत दिया है। और 1993 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी थी सरकार को। क्वेश्चन नंबर 96 है, प्रकृतिवादी शिक्षा दार्शनिक कौन से हैं? बेकन, कामेनियस, स्पेंसर, रूसो आदि। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन की बात करता है? तो प्रकृतिवाद मुक्त्यात्मक अनुशासन की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, प्रयोजनवाद के महान उत्पादक कौन है? तो प्रयोजनवाद के महान उत्पादक जॉन डीवी हैं या जॉन ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 99 है, प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि कौन सी है? तो प्रयोजनवाद की महत्वपूर्ण शिक्षा विधि प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है, आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, विवेकानंद जीवन दर्शन के दो प्रमुख लक्ष्य कौन से हैं? तो मानव कल्याण तथा सर्वधर्म सद्भाव। तो इस तरीके से आपका सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है यहाँ पर। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को वीडियोस कैसे लग रहे हैं आप लोग हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक की जितनी भी वीडियोस हमने बनाई हैं आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी और आपको हर एक विषय का सबसे पहले क्लास मिलेगा, उसके बाद हर एक विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद हर एक विषय के राजन सीरीज, पवन सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लास्ट में सभी विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम सॉल्व करवाएंगे। तो इस तरीके से हमने पढ़ाया है कि आपका हर एक विषय बहुत ही अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। हर विषय पर हमने मेहनत की है। दोस्तों, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में भी हम सभी विषयों की लिंक दे रहे हैं। सभी विषयों के सभी वीडियोस को आप जब चाहें जहां चाहें कहीं भी पढ़ सकते हैं, आपको जब भी समय हो। और दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स तो जरूर कर दिया करिए, कमेंट करना मत भूला करिए और अपने सभी फ्रेंड्स को इसको ग्रुप में शेयर भी कर दिया करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जहां पर भी आपको लगे इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहनों तक हमारे वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़े। तो एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।